हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू। आज मैं फिर आपके लिए लाई हूं एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, और उनके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट नोट लेके आई हूँ जिससे कि आपको, और एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि आपको कैसे फंडामेंटल राइट्स को लर्न करना है। बिकॉज जब हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि अगर कोई आर्टिकल पूछ लिया गया तो हमें उसको कैसे एक्यूरेट आपको आंसर देना होगा। बिकॉज प्रीलिम्स में तो आपकी माइनस मार्किंग होती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उस टाइम पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो कि हम कैसे एक शॉर्ट ट्रिक में जो है फंडामेंटल राइट्स को याद कर लें और उसके कैसे नोट्स बनाएं। ये चीज़ भी मैंने आपको अपने पीडीएफ में दिखाई हुई है कि आपको कैसे नोट्स बनाएं। और अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन का वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने पीडीएफ का, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करें। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भारत के संविधान के भाग 3 में आता है। वैसे तो मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसलिए दिया हुआ है जिससे कि आपको एक बेसिक क्लियर हो जाए कि क्या मूल अधिकार की परिभाषा नहीं होती है या ऐसा कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया गया, बिकॉज बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन वो 12 से 35 तक है, लेकिन जहाँ से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो हैं 14 टू 32। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 12 है वो है डेफिनेशन, जिसमें आपको ये बताया गया है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, और किन आधारों पर हमारे मूल अधिकार बने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं आर्टिकल 12 में। जो हमारा अमेरिका का संविधान है उससे हमारा एक तरह से संविधान जो है वो प्रभावित है। ठीक है, और जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो अधिकार होते हैं जैसे कि अगर आप कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या फिर आपको किसी काम को करने से रोका जा रहा है, किसी भी ऐसे काम को करने से जो कि अवैध नहीं है, ठीक है, किसी वैध काम को करने के लिए रोका जा रहा है, और अगर उसका फंडामेंटल राइट्स यानी कि अगर आपका वो अधिकार है लेकिन फिर भी आपको रोका जा रहा है तो वहाँ पे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, वही आपके मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वैध काम को कर रहे हैं या किसी संवैधानिक काम को कर रहे हैं तो, और अगर आपको फिर भी रोका जा रहा है तो वो आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 में हमारे काफ़ी ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा हम जो है अपने किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संवैधानिक कार्य को और किसी भी ऐसे काम को जो कि अवैध ना घोषित किए गए हों। आर्टिकल 13 में आपका दिया गया है कि मूल अधिकारों से संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, ऐसी विधियां जो कि हमारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी कि असंवैधानिक है, ठीक है, वो आर्टिकल 13 में आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने मूल अधिकारों पे। अब हम आते हैं अपने मूल अधिकारों पे। जो मूल अधिकार है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 14 टू 32। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट इसलिए दिया हुआ जिससे कि आपका माइंड सेट क्लियर रहे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आता है कि हमारे समता का अधिकार, पहले तो मैं आपको अपने शॉर्ट ट्रिक पे चलती हूँ। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक जिसमें आपको मैंने एक शॉर्ट नोट में आपको डिस्क्राइब कर दिया है जिससे कि आपको ये पता होगा, ये आपको बुक में मिल जाएगा जिसमें कि आपको ये पता होगा कि समता का अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 टू 18, 19 टू 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 टू 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 टू 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 टू 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब आपको क्या क्लियर होगा मैं आपको बताती हूँ। जब आप प्रीलिम्स देंगे और अगर आपका कोई भी समता का अधिकार पूछ लिया जाता है, उसमें भी 4 तरह के अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि समता के अधिकार में आपका विधि के संबंध, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्लियर रहेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि आर्टिकल 15 में कौन सा अधिकार है, तो आपका ये क्लियर रहेगा कि हाँ आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे
समता के बारे में बात की, यानी कि इक्वलिटी के बारे में बात की, कि इसका मतलब जो है इसके बाहर हमारा हो ही नहीं सकता है। तो आपका एक ये माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के काफ़ी कम चांसेस होंगे, 80% चांस तो आपके कम ही हो जाएंगे ऐसे ही। तो ये एक नोट्स बनाने का काफ़ी अच्छा तरीका है। उसके बाद हम आते हैं अपने 1 बाय 1 पे। सबसे पहले आता है हमारा समता का अधिकार 14 to 18। अब चलते हैं 14 to 18 के बीच में कौन कौन सा अधिकार है। 14 में विधि के समक्ष समानता। सबसे पहली बात तो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है। ऐसा नहीं कि कोई मिलेनियर है तो वो उसको अलग वैल्यू मिलेगी, या अगर मतलब हम लोग गए हैं तो हमको अलग वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष आपकी समानता होती है। सबसे पहली बात तो आपको यही बताई गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि किसी भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी कि अगर कोई भी राज्य के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी स्टेट के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको जाति या धर्म में भेदभाव के आधार पर उसको ये नहीं कहा जा सकता है, उसको निकाला नहीं जा सकता है, उसको नौकरी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो सबके लिए इसमें जो है इक्वालिटी रखनी होगी इसमें भी, यानी कि इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इन द टॉपिक ऑफ पब्लिक प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद होता है अस्पृश्यता का अंत। इसके लिए इसकी कोई एक एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दी गई। उसके बाद आता है उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों के अंत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें दिया गया है कि यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। उपाधियों का अंत यानी कि हमारे देश के लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, जिसमें कि इसमें साफ देखिए कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक चीज़ पूरे नोट्स के साथ बताऊंगी। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम किस किस काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहली तो आता है आर्टिकल 19, जिसमें लिखा हुआ वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आपका आता है जैसे कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता होती है, मीडिया की स्वतंत्रता होती है, शांति का अधिकार होता है, ठीक है, प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको असंवैधानिक तरीके से नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपको जो भी करनी है वो संवैधानिक तरीके से करनी है। उसके बाद आता है आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए यानी कि अगर कोई अपराध किया हुआ है उसको दोष सिद्ध में, उसके लिए भी आपको संरक्षण प्रदान हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको ये मतलब कि आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए, यानी कि हमारे प्राणों की रक्षा के लिए भी एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध, यानी कि आर्टिकल 23, 24 बलात्श्रम एवं मानव के साथ दुर्व्यवहार करने पर निषेध। यानी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए भी रोका जाता है। कारखानों में बलात्श्रम आदि का, यानी कि बच्चों के द्वारा काम करना, जो लोग काफ़ी छोटे बच्चों के थ्रू काम कराते हैं, बहुत ही मतलब गलत चीज़ होती है। तो उसके लिए भी वो भी फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है किसी छोटे बच्चे से, तो उसको वो फंडामेंटल राइट्स वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में मतलब कि अपने जो उसके गार्जियन है उनके थ्रू कोर्ट में जा सकता है, रिट फायर कर सकता है कि मतलब कि वो छोटा बच्चा उससे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, या अगर कोई बड़ा भी अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जा सकते हैं। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे आपको जो बताया गया है उसमें आपके धर्म से रिलेटेड है, यानी कि आर्टिकल 25 से 28
जिसमें आपका आर्टिकल 25 में दिया गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, जबरदस्ती आपसे कोई फोकस नहीं कहा, आप नहीं आप इसी धर्म को मानिए और ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से नहीं, ना ही कोई काम अवैध रूप से। आर्टिकल 26 यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धार्मिक जगह पे जा सकते हैं, उसमें पूजा में रुक सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी जाके मतलब कि आरती कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, आप किसी मस्जिद में जा सकते हैं। उसके बाद आता है 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग है उनके बारे में यहाँ पर, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 31 में, मैंने जो ये रेड करे हुए हैं वो फंडामेंटल राइट्स कैंसिल हो चुके, लेकिन मैंने जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 31 में आता है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। उसके बाद आता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। ये जो आपका 31 कहाँ लिखा हुआ है ये भी कैंसल्ड हो चुका है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, इसमें आपको वो उपचार दिए गए हैं जैसे कि बंधी प्रत्यक्षीकरण आपका आता है, ठीक है, आपका परमादेश आता है, प्रतिषेध होता है, यानी कि ऐसे जो संवैधानिक उपचार होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। अब हम आते हैं इसको याद करने की ट्रिक पे। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता ही दिया था कि आपका क्या शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप अपना नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है लर्न करने की ट्रिक की, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमारे सारे मूल अधिकारों के बारे में आपको लाइन वाइज लिखना है, तो अब आप कैसे लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने पहले उठा के आर्टिकल 32 लिख दिया, फिर आपने बीच से आर्टिकल 1922 लिख दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। मेंस में आ सकता है आपका ऐसा क्वेश्चन, आ भी चुका है। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है बनाई हुई, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने अपना एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हुआ है। ये तो जो मैंने ये ऊपर आपको बताया हुआ है कि सबने अपनी स्वतंत्रता के और शोषण के लिए धर्म, संस्कृति और संपत्ति का उपचार निकल लिया, ठीक है। तो इसमें ये मैंने ये पूरा 1 to 7 के लिए शॉर्टकट बनाया गया कि जैसे कि अगर आपको सिर्फ ये लिखने को आता है कि कौन कौन से मान्य मूल अधिकार हैं, तो उसका आप शॉर्टिक बना देंगे। सम से हो गया आपका समता में अपनी स्वतंत्रता के और शोषण, तीसरा के लिए धर्म संस्कृति यानी कि आपका हो गया धर्म, फोर्थ, और फिफ्थ हो गया आपका संस्कृति, और संपत्ति हो गया आपका 6, और 7th हो गया उपचार निकाल लिया, ठीक है। ये तो आपका हो गया लाइन। ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपका 14 से लेके और आपको पूरा याद करना है 32 तक, तो वो आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समता के अधिकार में 14 से 18। तो उसमें मैंने निकाला है, परी ने मूल विधि से धर्म के लोक अपृष्टता की उपाधि छोड़ दी। परी ने हो गया आपका परिभाषा से, ने मूल विधि से, यानी कि मूल हो गया, विधि हो गया आपका सबसे पहला वाला आर्टिकल 14 से, धर्म के, धर्म हो गया आपका आर्टिकल 15 के, लोक हो गया आपका आर्टिकल 16, अपृष्टता हो गया आर्टिकल आपका 17, और उपाधि हो गया आपका आर्टिकल हो गया आर्टिकल 18, ठीक है। ये आपका समता के अधिकार के अंदर का मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22, जिसमें आपको दिया गया है कि सुमन ने वाक हो गया आपका आर्टिकल 19 के अपराध के लिए, यानी कि अपराध हो गया आपका आर्टिकल 20, अपने प्राण के, प्राण हो गया आपका आर्टिकल 21, प्रारंभिक हो गया आपका आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, यानी कि कुछ दशाओं को नहीं दिखाया। सुमन ने वाक के अपराध के लिए अपने प्राण के प्रारंभिक कुछ दशाओं को नहीं दिखाया। ये मेरा तरीका है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 13 पे।
ठीक है, 13 कह रही हूँ, सॉरी, आर्टिकल 23, 24, जिसमें दिया गया है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंदर आता है पहला तो बलात्संग का प्रतिषेध यानी कि बाल लें। उसका सेकंड है आपका आर्टिकल 24 है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, जिसमें दिया गया है कि कारखानों में काम करने से मना कर दिया। ठीक है, बाल ने कारखानों में काम करने से मना कर दिया। जो आपके रेड में है वो आपके आर्टिकल का फर्स्ट वर्ड है। उसके बाद आता है फोर्थ, जिसमें आपको दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, 28, जिसमें दिया गया है आपका अंतःकरण के धर्म के किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान की बात की, जिसमें लिखा गया अंतःकरण हो गया आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 हो गया धर्म यानी कि धार्मिक कार्यों के किसी विशेष शैक्षणिक यानी कि किसी धर्म के हो गया आपका आर्टिकल 27, और शैक्षणिक हो गया आपका आर्टिकल 28। ओके, उसके बाद हम आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29, 30। आर्टिकल 29 में आपका दिया गया है अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। ये मैंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 29 हो गया आपका अल्पसंख्यक और शिक्षा हो गया आपका आर्टिकल 30। उसके बाद हम आते हैं, ये आपका आता है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, जिसमें दिया गया है सम से कुछ अधिक और कुछ निदेशक राष्ट्र के लिए, यानी कि 31 का, 31 गा और 31 घा, ये आपके 3 दिए हुए हैं। उसके बाद 7 में आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, यानी कि इसमें दिया गया है आपका मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका इस भाग के अंतर्गत उपचार मिलेगा। ये मेरा तरीका है कि इस भाग के अंतर्गत उपचार मिलेगा, यानी कि 7 में सिर्फ उपचार के बारे में बात की गई है। अब देखिए, ये तो मेरा तरीका था, अब आप अपने तरीके से भी चीज़ों को बना सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे जो आपको और भी शॉर्ट ट्रिक बताती रहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको PT फैक्ट कैसे बनाया जाता है। इसके भी बहुत सारे PT फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ट्राई करिएगा कि आपको कैसे शॉर्ट नोट बनाने, ये तो मेरा शॉर्ट नोट था, ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि कैसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होती है। और भी अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में किस बनाऊँ, कौन सी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब me।